हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम डैफोडिल्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। दोस्तों, इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1802 में लिखा था, यानी कि दिस पोएम वॉज रिटन इन 1802। और ये जो पोएम है एक काल्पनिक पोएम नहीं है, ये जो है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस पर बेस्ड पोएम है, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद जो है ऑब्जर्व किया था। ठीक है। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। ठीक है, रोमांटिक पोएट माने जाते नहीं हैं, रोमांटिक पोएट ही हैं एक्चुअली। एंड ये जो है नेचर लवर है, मतलब प्रकृति से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम है। ठीक है, उनके ऊपर इनकी जो मतलब मोस्टली पोएम आपको देखने को मिल सकती है, उसमें से ये डैफोडिल्स भी जो है उसी का ही पार्ट है एक। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है, इनकी सिस्टर थी डोरिथी। ठीक है, तो क्या होता है, इनकी डोरिथी से जो है इनको इंस्पिरेशन मिली थी। मीन्स क्या होता है, अपने सिस्टर के साथ ही मीन्स ये घूम रहे होते हैं गो बैरो नामक पार्क में, तो वहाँ पर इन्होंने डैफोडिल्स को देखा था, तो इससे जो है इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने इस पोएम को लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पोएम को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं जो है एक बादल के तरह जो है अकेला घूम रहा था। जैसे कि आपने देखा हो, जैसे आकाश में बादल, मतलब आकाश जो होता है बिल्कुल साफ होता है। ठीक है, तो क्या होता है आकाश में जो है यूजुअली क्लाउड्स आर नॉट अलोन। आपको वैसे भी आपको पता है कि क्लाउड्स अकेले नहीं होते हैं, मतलब यूजुअली क्लाउड्स आर नॉट अलोन, बट हियर द पोएट प्रोबेबली रेफर्स टू द फ्रेगमेंट ऑफ क्लाउड। यहाँ पर जो है पोएट एक बादल के टुकड़े की बात कर रहे हैं, कि जैसे कि आपने देखा हो आकाश में कि बादल जो मतलब जैसे बिल्कुल आसमान बिल्कुल साफ है। ठीक है, आसमान बिल्कुल साफ है, वहाँ पर अगर आपको कोई बादल का टुकड़ा दिखाई दे दे, बिल्कुल वैसे ही जो है पोएट अलग अकेले घूम रहे थे। एंड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। इन दोनों लाइनों का मतलब ये है, आई वेंडेड लोनली एज अ क्लाउड, मैं जो है बादल की तरह घूम रहा था। दैट फ्लोट्स, यहाँ पे दैट फ्लोट्स यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है, बादलों के लिए यूज़ किया गया है, कि जैसे बादल जो है कैसे तैरते हैं, मतलब घाटियों के ऊपर से, हिल्स के ऊपर से, ठीक है, जाते हैं ना फ्लोटिंग करके, बिल्कुल ऐसे ही जो है पोएट घूम रहे थे। व्हेन ऑल एट वंस आई सा आ क्राउड, तभी पोएट क्या देखते हैं, आई सा आ क्राउड, उन्होंने जो है क्राउड को देखा, यानी कि मैंने जो है क्राउड को देखा। किसका क्राउड था वो, आ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। गोल्डन, यहाँ पर गोल्डन, वैसे तो डैफोडिल्स आपको पता है ये एक फ्लावर टाइप का होता है, येलो कलर का होता है, बट यहाँ पर जो है पोएट ने गोल्डन डैफोडिल्स को यूज़ किया है। गोल्डन यहाँ पर मतलब इसलिए यूज़ किया है, पोएट ने उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया है। ठीक है, डैफोडिल्स की जो है ब्यूटी को जो है पोएट ने इन्हेंस कर दिया है, बिल्कुल बढ़ा दिया है, बढ़ाकर बताया इन्होंने। वैसे तो आप जानते ही हो कि डैफोडिल्स जो होता है येलो कलर का होता है ना। ठीक है ना, तो द पोएट कॉल्स डैफोडिल्स गोल्डन रैदर देन येलो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर मैजेस्टी एंड ब्यूटी। यहाँ पर जो है पोएट ने येलो कलर यूज़ नहीं किया है, गोल्डन कलर का यूज़ किया, कि गोल्डन कलर की उन्होंने डैफोडिल्स के एक झुंड को देखा था जब वो घूम रहे थे। बिसाइड द लेक, झील के किनारे पर, बीनीथ द ट्रीज़ के नीचे। ठीक है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है, फड़फड़ा रहे हैं, एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यहाँ पर ब्रीज मतलब हवा होगी ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो क्या होता है, जैसे आपने कोई पौधा देखा हो, मतलब ठीक है, मान लो अगर आप कहीं भी जैसे कहीं घूम रहे हो, आप अपना इमेजिन करके चलो, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ एक बारी। जैसे मान लो आपने डैफोडिल्स को नहीं देखा, आप जैसे आप कहीं घूम रहे हो, तो आपने किसी फ्लावर को देखा, मान लो रोज़ का आपने फ्लावर देखा, ठीक है, गुलाब का आपने फूल देखा, तो आपने देखा जैसे हवा चलती है तो एकदम से वो हिलते हैं ना, हिलते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो डांस कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही पोएट बात कर रहे हैं कि उन्होंने डैफोडिल्स को देखा, तो डैफोडिल्स हवा में ऐसे लग रही थी, फड़फड़ा रही थी, और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो डांस कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट ने जो है किसी जिसे पर्सोनिफाई कर दिया, यहाँ पर पोएट ने इस लाइन को भी, डैफोडिल्स बिल्कुल जो है डांस करती हुई दिखाई दे रही है। तो डांस तो कौन करता है, ह्यूमन करते हैं ना, तो निर्जीव चीज़ का हम जैसे बोल रहे हैं, निर्जीव चीज़ को किससे कंपैरिजन कर दिया, ह्यूमन से कर दिया है। तो यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है इस लाइन में, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। एंड देन सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं।
continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in the sprightly dance. तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोइट ने कंपेयर किया है डैफोडिल्स को किसके साथ, लेक एंड स्टार्स के साथ। यहाँ पर पोइट ने जो है डैफोडिल्स को कंपेयर किया है। इन दिस स्टैंजा द पोइट कंपेयर्स द डैफोडिल्स विद द लेक एंड स्टार्स इन द मिल्की वे। मिल्की वे मीन्स जैसे आकाश गंगा जी हो, ठीक है। एक मैं जैसे गैलेक्सी टाइप में गैलेक्सी लग रही थी, बिल्कुल ऐसे देखने पर लग रहे थे। उसके बाद कहते हैं दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन का मतलब है कि उनकी जो स्ट्रेच्ड का मतलब हो गया एक्सटेंडेड, बिल्कुल लंबी सी एक कतार थी, बिल्कुल नेवर एंडिंग लाइन, यानी कि जो ऐसे लग रहा था कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी। डैफोडिल्स इतनी ज़्यादा थी ना कि बिल्कुल ही लंबी सी एक लाइन बनी हुई थी। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, कहाँ पर, लेक के किनारे पर। यहाँ पर बे जो है लेक के लिए यूज़ किया गया है। बे लेक के किनारे पर जो है, झील के किनारे पर जो है डैफोडिल्स की एक लंबी सी लाइन थी। 10,000 saw I at a glance। 10,000, यहाँ पर 10,000 की पोइट बोल रहे हैं। यहाँ पर एक हाइपरबोल का यूज़ किया गया है। हाइपरबोल दोस्तों जानते हो आप क्या होता है? हाइपरबोल होता है, फिगर ऑफ स्पीच है ये हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बता देना। तो पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि 10,000 saw I at a glance, मतलब कि एक नज़र में जो है पोइट ने 10,000 डैफोडिल्स को देखा। इसकी खूबसूरती को, मतलब उसकी जो सुंदरता है उसको और भी ज़्यादा इन्हांस करके बता रहे हैं पोइट ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मतलब 10,000 मीन्स उन्होंने नंबर, काउंटलेस इन अ नंबर, मतलब जिनको काउंट भी नहीं किया जा सकता, इतनी सारी उन्होंने, मतलब ऐसे उन्होंने डैफोडिल्स को देखा। तो यहाँ पर जो है इस लाइन में हाइपरबल यूज़ किया गया है। टोसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। टोसिंग देयर हेड्स मतलब क्या आ रहा है कि वो अपने हेड्स को टोस कर रही हैं, हिला रही हैं। एंड स्प्राइटली डांस, हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और डांस भी कर रही हैं। क्या डैफोडिल्स कभी डांस करती हैं? नहीं करती। तो यहाँ पर भी बच्चे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, टोसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, ठीक है। पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पर भी। अब पर्सोनिफिकेशन होता है कि किसी निर्जीव चीज़ को उसको ह्यूमन रूप में दिखा देना, मतलब, ठीक है। डांस कौन करता है? ह्यूमन करते हैं। तो लेकिन यहाँ तो पोइट ने यूज़ किया है टोसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो जो है अपना सिर को हिला रही हैं और डांस कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टैंजा में कहते हैं द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. यहाँ पर स्टैंजा में पोइट बोल रहे हैं कि जैसे वेव्स होती हैं, वेव्स मीन्स समुद्र की जो लहरें होती हैं, ठीक है। वो आती हैं आगे, जैसे कई बारी बहुत तेज पानी आता आगे फिर पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे वेव्स जो है डांस कर रही हैं उनके साइड में ही, लहरें भी डांस कर रही हैं उनको देख करके। लेकिन उनका जो डांस है, वेव्स का जो डांस है, वो डैफोडिल्स के डांस के, मतलब जो डैफोडिल्स का जो डांस है ना, वो वेव्स के डांस के आगे बिल्कुल ही फेल है। मतलब इतना अच्छा जो है ना, तो इतना तो लहरें भी डांस नहीं करती है जितना कि डैफोडिल्स कर रही थी। यहाँ पर ऐसे पोइट बात कर रहे हैं कि द वेव्स बिसाइड देम डांस, वो डांस तो कर रही हैं, वेव्स भी डांस तो कर रही हैं, लेकिन स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली इतनी खुशी नहीं मतलब खुशी से तो दे रही हैं वो। लेकिन पोइट यहाँ पर कहता है कि आ पोइट कुड नॉट बी गे, लेकिन पोइट जो है इतना खुश नहीं है इन सच अ जकंड कंपनी, वही डैफोडिल्स की, मतलब वेव्स की जो उसकी कंपनी को देखकर इतना खुश नहीं है जितना कि वो डैफोडिल्स को देखकर खुश हो रहे हैं। जैसे डैफोडिल्स जो है डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मतलब पोइट कह रहे हैं कि मैं उसको उनको घूरता ही जा रहा था, देखता ही जा रहा था। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि उनको जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी सी प्रदान कर रही थी वो देख करके, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। फाइनल स्टैंजा में पोइट बोलते हैं फोर ऑफ्ट, यहाँ पर फोर ऑफ्ट का मतलब है ऑफन, ठीक है। फोर ऑफन वैन ऑन माई काउच आई लाइक, काउच का मतलब हो गया एक सोफा टाइप का होता है ये, ठीक है। मतलब काउच उनका एक जैसे कि सोफे वगैरह पे बैठना है, ठीक है, बेड टाइप का ही हो गया, उस पर वो लेटे हुए थे। इन आ वेकेंट, वेकेंट का मतलब होता है खाली समय में, ठीक है।
एक बार इस स्टैंजा को पढ़ते हैं पहले। For often when on my couch I lie in a vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure feels and dances with the daffodils. For often when on my couch I lie means पोइट बोल रहे हैं जब मैं अपने काउच पर लेटा होता हूँ इन वेकेंट यानी कि खाली समय में, और इन पेंसिव मूड, उनका मूड जो होता है बिल्कुल पेंसिव टाइप में होता है, बिल्कुल पेंसिव मूड होता है, ठीक है। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, दे फ्लैश, यहाँ पे दे किसके लिए यूज़ किया गया है, डैफोडिल्स के लिए यूज़ किया गया है कि उन दे फ्लैश, फ्लैश का मतलब है उनके सामने एक झलक सी आ जाती है, ठीक है। किसकी झलक आ जाती है, अपॉन द इनवर्ड आई, उनकी आंखों के सामने, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। दे फ्लैश मतलब किसकी झलक, डैफोडिल्स की। यहाँ पे मैंने आपको बताया दे जो है डैफोडिल्स के लिए यूज़ किया गया। डैफोडिल्स की जो झलक जो है पोएट की आंखों के सामने आ जाती है, विच इज़ द ब्लिस, जो ब्लिस का मतलब होता है खुशी प्रदान करती है, परमानंद, उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी देती है, ऑफ सॉलिट्यूड, उनके अकेलेपन में। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर, और तब जो है मेरा जो हृदय है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता से, खुशी से जो है भर जाता है, प्लेजर फील्स। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स, मेरा जो हृदय है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और जैसे डैफोडिल्स डांस करती हैं बिल्कुल ऐसे ही मेरा हृदय भी डांस करने लग जाता है जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, ठीक है। अपने पेंसिव मूड में बैठा होता हूँ तो सारा जो है ना दृश्य मतलब पोइट की आंखों के सामने आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। तो सिमली यूज़ हुई है, जैसे आ लोनली एज अ क्लाउड में एज आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सिमली का यूज़ किया गया है। और एज द स्टार्स दैट शाइन, ठीक है, एज द स्टार्स दैट शाइन सेकंड स्टैंजा में यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी जो है बच्चों सिमली का यूज़ किया गया है, इधर भी, ठीक है। कहाँ पर, इस लाइन में सेकंड स्टैंजा में भी यहाँ पर भी जो है सिमली का यूज़ हुआ है। हाइपरबोल आपको पता ही है, हाइपरबोल होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना, ठीक है। तो हाइपरबोल भी यूज़ किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देन स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, जैसे कि यहाँ पर ये 10,000 वाली मैंने आपको लाइन बताई, यहाँ पर हाइपरबोल यूज़ किया गया है। और स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, इस लाइन में भी जो है हाइपरबोल यूज़ किया गया कि मतलब इतनी लंबी लाइन थी, बहुत ही ज़्यादा, नेवर एंडिंग लाइन की कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है, यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल यूज़ की गई है। इस लाइन में भी जो है क्या है बच्चों, हाइपरबोल यूज़ किया गया है यहाँ पर भी, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। पर्सोनिफिकेशन, अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यहाँ पर, ठीक है। अ क्राउड, क्राउड का मतलब हो गया एक झुंड टाइप का, मैंने अभी आपको बताया था, अभी हमने बात की थी ना, झुंड दिखाई दिया था उनको, किसका, यहाँ पर जो है क्राउड का यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पर उसका यूज़ किया गया पर्सोनिफिकेशन का। डांसिंग इन द ब्रीज, अब क्या जो डैफोडिल से कभी डांस करती हैं, नहीं करती हैं, लेकिन जो है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया, मतलब किसी निर्जीव चीज़ को है किसी ह्यूमन से कंपेयर कर देना ना, तो उसको बोलते हैं, तो यहाँ पर हुआ है यूज़, ठीक है। यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। और टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, टॉसिंग देयर हेड्स, इस लाइन में भी जो है क्या हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।